अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों और शाहनवाज, Mama. वेलकम टू आवर चैनल। Dreams and Roses. अच्छा शाहनवाज, आज की कहानी पता है किसके बारे में है? एक घोड़े के बारे में है और एक स्नेल के बारे में है। स्नेल कहते हैं घूंगा। क्या कहते हैं? गूंगा. अच्छा, तो ऐसा हुआ कि एक घोड़ा था, वो बड़ा ही प्यारा था और वो दुनिया का सबसे तेज तरीन भागने वाला घोड़ा था। लेकिन वो बहुत मगरूर भी था। उसको पता था कि वो कितना प्यारा है और वो कितना फास्ट और कितना तेज भाग सकता है। तो फिर उसने एक दिन चालाकी से क्या किया, एक छोटी सी स्नेल यानी कि घोंगे को कहा, हेलो घोंगे, क्या तुम मेरे साथ मुकाबला करोगे? मुकाबला यानी कि कंपटीशन करोगे मेरे साथ? स्नेल ने कहा, कौन सा मुकाबला घोड़ा भाई? और फिर घोड़े ने कहा, तेज तरीन भागने का मुकाबला। but he's not really fast. हाँ जी, यही तो बात है कि घूंगा बेचारा कब अल्लाह मियां ने उसको इतना फास्ट, उसको तो पाँव तो होते ही नहीं, वो तो अपनी स्किन से क्रोल स्लीदर करके आगे आगे जाता है ना आगे। तो ये बहुत ही बुरी बात थी जो घोड़े ने हरकत की ना, कि वो इतना एक कमज़ोर जानवर है, उसने उसको कहा कि तुम मेरे साथ भागने का मुकाबला करो। तो जनाब जी, लेकिन वो स्नेल थी बड़ी इंटेलिजेंट, बहुत ज़हीन थी। What? उसने क्या किया, उसने कहा भागने का मुकाबला। तो सोच में पड़ गई। उसके बाद उसने कहा, ठीक है घोड़ा भाई, मैं आपके साथ मुकाबला करूंगी भागने का, लेकिन आज नहीं। हम ये मुकाबला करेंगे संडे को, यानी कि इतवार वाले दिन, जबकि Why? सब बच्चों को छुट्टी होगी और हम फिर आराम से दौड़ का मुकाबला कर सकेंगे कि कौन तेज भागता है। घोड़े ने कहा ठीक है, ही। और फिर वो अपने घर चला गया। अब क्या स्नेल तेज भाग सकती है? कभी भी नहीं, है ना? तो फिर उसने क्या ट्रिक किया होगा? He tricked the Gora. कैसे? He said that we'll do it on Sunday. हाँ जी, लेकिन संडे को तो घोड़े ने आना था ना वहाँ पे, इतवार को तो आना था। फिर उसने क्या सोचा होगा? Okay. वो गूंगा जो था वो घर गया और उसने अपने सारे बहन भाइयों को और अपने दोस्तों को बताया कि इस तरह से घोड़े ने बदतमीजी की है आज और मुझे कहता है कि तुम मेरे साथ दौड़ का मुकाबला करो। तो फिर उन्होंने कहा इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। और फिर उसका हल उन्होंने ये निकाला कि वो सारी स्नेल्स, सारे घोंगे मिलकर जो जिस जगह पे रेस लगानी थी ना, वो वहाँ पर डिफरेंट जगहों पर छुप गए, जहाँ से रेस स्टार्ट होनी थी, जहाँ से दौड़ स्टार्ट होनी थी और जो कि एंड पॉइंट था जहाँ पर दौड़ ख़त्म होनी थी, वहाँ तक डिफरेंट जगहों पर छुप गए। अब घोंगे सारे देखने में तो सेम होते हैं ना? हाँ जी। But they hid in place. When the Gora would run, the sneakily came out हाँ जी। and then went on the finishing line. अब ऐसे हुआ, आप बहुत इंटेलिजेंट हो माशाल्लाह। अब ऐसे हुआ शाहनवाज कि इतवार का दिन आ गया और फिर जैसे कि वादा किया था घोंगे ने घोड़े से कि हम इतवार वाले दिन मुकाबला करेंगे भागने का, तो घोड़ा भी वहां पर आ गया। और घोड़ा तो बहुत ज्यादा वो प्राउड ही हो रहा था कि आज मैंने तो जीतना ये माड़ी सी स्नेल यानी कि इतनी कमज़ोर सी घूंगा जो है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। इधर मैंने दौड़ना है और एंड पॉइंट पे पहुंच जाना है और ये स्नेल ने यहीं का यहीं बैठे रहना है। लेकिन उन्होंने कहा 1 2 3 और रेडी स्टेडी गो करके भागना शुरू कर दिया। और घोड़े ने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं कि स्नेल चल भी रही है कि नहीं चल रही। थोड़ी देर आगे घोड़ा भागता जाता है, देखता है कि स्नेल तो उसके आगे आगे चल रही है एक, और वो स्नेल चुपके से एक छुपे हुए ट्री के पीछे से निकल आई थी, है ना, जहाँ पे ऑलरेडी नाइट को वो छुप गए थे। तो घोड़े ने समझा ये स्नेल मेरे से भाग के तेज आगे आ गई है, उसने और फास्ट भागना शुरू कर दिया। थोड़ी देर आगे एक पत्थर आया और फिर पत्थर के पीछे छुपी हुई स्नेल आगे से जल्दी से निकल आई और घोड़े ने समझा ये वही स्नेल है, वही घूंगा है जो उसके आगे फास्ट आ गया। घोड़ा बड़ा परेशान, ये क्या हो गया? वो और तेज भागना शुरू हो गया, दुगड़ू। और फिर आगे जाकर एक और
दीवार आई, दीवार के पीछे छुपी हुई थी एक और स्नेल, घूंगा, और फिर वो वहां से निकल आया और जल्दी से घोड़े ने देख भी नहीं सका, और फिर घोड़ा वहां तक पहुंचा तो उसने देखा एक और स्नेल आगे उसके चल रही है, और फिर वो And was it at the finishing line? एंड उसके बाद और तेज भागना शुरू हो गया, और फिर फिनिशिंग लाइन आई तो वो ऑलरेडी वहां पर एक स्नेल उसको ऑलमोस्ट टच करने वाली थी, यानी कि उसको पाँव लगाने वाली थी। पाँव तो उसके होते नहीं बेचारी, वो वहां पे पहुंचने ही वाली थी। तो इस तरह से स्नेल ने विन कर लिया और घोड़ा जो था लूज कर लिया, यानी कि घोड़ा हार गया और घोंगा जीत गया, है ना। इस कहानी से, ये कहानी अब खत्म होगी, इस कहानी से आपने क्या सीखा शाहनवाज? सीख लिया है कभी I don't know. पहला हमने लेसन इस कहानी से ये सीखा है कि कभी भी अपने से कमजोर से मुकाबला नहीं करते, है ना। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं मामा हूँ, मैं ज़्यादा अच्छा लिख सकती हूँ, मैं ज़्यादा अच्छा बोल सकती हूँ, मुझे कभी भी अपने आप को आपसे मुकाबला नहीं करना चाहिए कि आप मेरी तरह लिख के दिखाओ, क्योंकि मुझे पता है कि आप अभी छोटे बच्चे हो और आप अभी कमज़ोर हो। इसी तरह से दूसरा लेसन हमने ये सीखा है कि अगर बिलफर्ज कोई बेवकूफ़ आपसे मुकाबला कर ही बैठे तो फिर हमने अपना ब्रेन यूज़ करना है कि किस तरह से हम अपना ब्रेन यूज़ करके उस मुसीबत से निकल सकते हैं। ठीक है शाहनवाज, बताओ क्या सीखा है? दूसरा लेसन क्या था? कभी मुसीबत में है, कभी आपका ब्रेन यूज करना है। कभी नहीं, यहाँ कभी मुसीबत में है तो कोई हम ट्रिक कर सकते हैं जिससे हम उस मुसीबत से निकल आए अक्लमंदी से, है ना, जैसे कि स्नेल ने किया था। आपको ये कहानी अच्छी लगी है शाहनवाज? हाँ जी। कितनी अच्छी लगी है? 25 and 100 billion. आप क्या सोचते हैं कि घोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट था या स्नेल? स्नेल को उर्दू में क्या कहते हैं? डींचू थोड़ी ना कहते हैं। अभी पूरी कहानी में क्या बताया मैंने? I don't know. अभी तो बताया था मैंने, बताओ क्या है? स्नेल को क्या कहते हैं? I don't know. घूंगा। क्या कहते हैं? गूंगा। घूंगा। और हॉर्स को क्या कहते हैं? I don't know. उर्दू में हॉर्स को क्या कहते हैं? आता है आपको? बताओ। घोड़ा। तो दोस्तों, आज हमने घोड़ा और घूंगा की दौड़ की कहानी सुनी। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, and don't forget to subscribe our channel. ओके। अल्लाह हाफिज़।